ठीक है, तो 81st क्वेश्चन था, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज अ टनल कनेक्ट यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस? डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ डोवर, इसमें स्ट्रेट ऑफ डोवर दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप of countries maize is used as staple food? Western Europe, Russia, Middle Africa, Southeast Asia. मिडिल अफ्रीका, ठीक है। मेज की एक खास बात है, जैसे आपने सवाना देखा होगा, सवाना के जंगल में क्या खास बात है, जो सवाना में वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, घास, वो काफी बड़े होते हैं, मतलब 8-10 फीट तक होते हैं। तो मेज भी लगभग उसी तरह का प्लांट है, ठीक है। तो एक गेस ऐसा हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा सवाना का। द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज विशाखापट्टनम, मुंबई, टुटिकोरिन, कांडला। मुंबई सर। हाँ, इसमें मुंबई आंसर है वैसे। संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में पता नहीं, शायद बूढ़ी गंडक है या ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है ये। पीर पंजाल रेंज लाइज इन अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट जॉइंड बाई नेशनल हाईवे 2? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अभी तो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लखनऊ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। सुपर इम्पोज ड्रेनेज हमने देखा था ना, चंबल को कहा जाता है। फिर विच विच फैक्टर है फैसिलिटेटेड द लोकेशन शिफ्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार देखा है। पर एकड़ हायर यील्ड ऑफ शुगर केन, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लॉन्गर क्रशिंग सीजन, चीप लेबर, ठीक है। तो इसमें चीप लेबर वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था, नहीं है उधर, बाकी तीनों थे स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी तीनों रीजन नहीं है। चीप लेबर क्योंकि यूपी बिहार में आपको ज़्यादा मिलेगा, लेबर सरप्लस है इधर। महाराष्ट्र में तो, ये साउथ में नहीं है, वहाँ भी यहीं से लोग जाते हैं नॉर्मली खेतों में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग? मिलेट एंड राइस, टोबैको, कॉटन एंड टोबैको, टी एंड कॉफी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मिलेट एंड राइस। हाँ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जो केवल एक तरह से अपने आप को मतलब जीवित रखने के लिए कहते हैं ना, कि खुद के नीड्स हाँ, पूरी अपने करने अपने के लिए नीड्स के लिए हेल्प करते में। हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मिलेट एंड राइस, वैसे अगर वीट और राइस होता है तो ज़्यादा सुटेबल होता है, अपने यहाँ नॉर्थ में तो वीट और राइस का ज़्यादा खेती होता है। हम्म। Teak and sal are products of tropical dry deciduous forest, tropical evergreen forest, tropical thorn forest, alpine forest. ड्राई रेसिडियस में मिलेगा ना, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, जैसे हाँ। एमपी में ज़्यादा होते हैं ना टीक और साल के पौधे, इससे याद रखना कि एमपी थोड़ा सा ड्राई स्टेट है, मतलब एकदम से ड्राई नहीं है लेकिन थोड़ा सा ड्राई है। जैसे एक होता है ड्राई डेसिडियस, एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है। तो अगर 100 तक बारिश है तो वो ड्राई में आता है, 100 से ऊपर जाता है तो मॉइस्ट में आता है, ठीक है। तो एमपी में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती लेकिन होती है ठीक ठाक, तो ड्राई डेसिडियस में आता है, और वहाँ पे टीक और सॉल के आपको अच्छे खासे पौधे मिलेंगे। वन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड? तुलबुल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ठीक है, झेलम। झेलम पे है तो प्रोबेबली जम्मू कश्मीर में होगा, प्रोबेबली जहाँ तक अंदाजा है। हाँ सर, जम्मू विच वन कश्मीर ऑफ में। जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो हम्म। तुलबुल प्रोजेक्ट जेएनके में है। Which one of the following is actual source of Son River? Amarkantak in Sahdol district, Son Muda in Sahdol district, Son Bacharwar in Bilaspur district, और मांडला प्लेटू। अमरकंटक ना, हमने कितनी बार देखा अमरकंटक, अमरकंटक से दो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट। अमरकंटक, बाकी सारे नाम ठीक है, सोन सोन नाम दिया है वो अलग चीज है, पर हमें पता है कि अमरकंटक से 4 नदियां निकलती हैं, हमने देखा था उसे ना। 3 तो यही थी कि सोन, नर्मदा और महानदी,
एक और थी, उसका नाम मुझे भूल जाता हूँ, जोहिला जिलाल ऐसे कुछ का, याद आएगा तो बता देंगे। जोएलू करके था। हाँ, जेलू जेलू। जाहिलू जेहिलू ऐसे कुछ करके था, एग्जैक्ट नाम नहीं है मुझे याद आ रहा है। वो 4 नदियां थी, निकलती थी अमरकंटक प्लेटो से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच बोला है। न्यूक्लियर प्लांट है और किस साल वो कमीशन हुए हैं। कोटा 1989, ककरापार 1984, कैगा 1999, कलपक्कम 1995। कौन सा करेक्टली मैच पूछा है इसमें? ठीक है, तो इसमें कैगा है, बाकी का ईयर देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, अब तो प्लीज पूछ लेते कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, ईयर भी पहले इंपॉर्टेंट था, अभी रिसेंटली तो नहीं पूछा, ये 2011 का पेपर है वैसे। रबर इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट पंजिम, पणजी होगा ये तो, एम गलत है। बेंगलोर, पुडुचेरी और औरंगाबाद, रबर इंडस्ट्री कहाँ पर है? बेंगलोर। ठीक है, इसमें बेंगलोर दिया ऑप्शन में, और सबसे क्लोज मेरे ख्याल से केरल से बेंगलोर ही पड़ेगा। पणजी गोवा में है, पुदुचेरी तमिलनाडु के आगे पड़ेगा, और औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो रबर इंडस्ट्री बेसिकली, मतलब अगर देखा जाए तो केरला में ज़्यादा है, केरला से सबसे पास बेंगलोर होगा। इन मार्च 2009 द ब्रह्मोस मिसाइल वॉज टेस्टेड एट, अब ये 2009 के करंट अफेयर्स पूछ रहा है, 2011 का पेपर था ये। ठीक है, ABCD, पोखरन, चांदीपुर, केप पोखरण। कनवल, पोखरण होगा सर। पता नहीं, हाँ ए है ना, पोखरन है। द मोस्टली कंट्रीज टेस्ट विच वही से होते हैं पार्टिसिपेटेड इन ना। मालाबार नॉर्मली, ब्रह्मोस मिसाइल नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल तो कहीं से हो सकता है, अब उस साल का है तो ठीक है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल आपका तीनों चीज से लॉन्च हो सकता है, जल थल और एयर। हम्म। कंट्रीज विच पार्टिसिपेट मालाबार 2009, अभी 2019 का 9 का क्वेश्चन है, अब हमें 23 से 24 जो भी रिसेंटली हुआ होगा उसको देखेंगे। हाँ, तो इंडिया यूएस जापान होगा ना सर, क्योंकि मालाबार में वही तो पार्टिसिपेट करते हाँ, हैं। मालाबार में यही 3 है बेसिकली। 1 मिनट रुकना। अभी भी मालाबार में शायद यही 3 कंट्रीज है ना, इंडिया जापान नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया ऑस्ट्रेलिया है। भी आ गया। हाँ, इसमें अब ऑस्ट्रेलिया आ गया ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है। है। ठीक है, मतलब क्वाड कंट्रीज जो हैं वो करती हैं। 3 फैल्कन AWACS सप्लाइड बाय इजराइल वर रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये फालतू का क्वेश्चन है वैसे, करंट अफेयर्स था इसमें, डेट पूछा कि कब रिसीव हुआ है। अब ये नोबेल पीस प्राइज 2008 का इस साल किसको मिला है? ये 2008 का है, 2024 को किसको मिला है? इसका मेरे को नाम भूल गई। वो सर ऑर्गेनाइजेशन है, जापान की हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। जापान की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने और, न्यूक्लियर उनको और विक्टिम्स के लिए काम किया था। हाँ हाँ, वो उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियर फ्री मतलब होगा। हाँ, मतलब कंट्रीज न्यूक्लियर जो है वो उनको फ्री ऑफ विक्टिम और, न्यूक्लियर वेपन्स करेंगे। हाँ, डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए। हाँ, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आता था, बड़ा अजीब सा नाम है। एक बार चेक करके एक बताती बार हूँ। टिक के बता दीजिए। हाँ सर, एक मिनट। 2008 में तो इसको मिला था, मरती आतिसारी। सर वो जापान की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहॉन हिंद क्यों हिंद कैन यू कुछ करके है, निहॉन हिंद कैन यू। अच्छा, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ नहीं रखते, NIHO निहॉन हिंद कैन यू। ऐसे ही समझ लो। ठीक है, निहान इनका नहीं हो, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज हूवर मेडल। अब ये 2009 का क्वेश्चन है, हूवर मेडल किसको मिला था 99 में, मतलब इसमें कौन है? अब्दुल कलाम जी थे उसमें 2009 में, तब तक तो उनकी डेथ हो गई थी, नहीं थे शायद। जी सर, अप्रैल पिताजी का 2009 T20 में। 2013 में सर। हम्म
हाँ मैम। लेटर आई थिंक इन 2012 के बाद डेथ हुई है उनकी 13-14 अच्छा, के बाद। हाँ, उनकी डेथ बाद में हुई है। G20 समिट ये बोला है 2009 का। 2023 या 24 में कब हुआ है? 24 में हुआ होगा ना, अभी रिसेंटली हुआ था ब्राजील में हुआ है, G20। ब्राजील में। ब्राजील। और अगला शायद साउथ अफ्रीका में होगा, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। ट्रोइका हाँ, कौन बना रहा है? हाँ, देखो इंडिया में हुआ, ठीक है, फिर ब्राजील, नेक्स्ट कौन है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनको ट्रोइका कहते हैं। जो कंट्री कर चुकी है और जो करेगी और जो, मतलब एक कर चुकी है, कर रही है और करेगी, ठीक है, इनको ट्रोइका कहते हैं, ठीक है, ट्रोइका बनाते हैं। तो 23 में इंडिया ने किया था। और 25 में साउथ अफ्रीका करेगी, अभी 24 में ब्राजील के पास है, ठीक है, ट्रोइका। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड एट एनुअल मीट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, किसने किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको पता ही है, इसकी मीटिंग जो होती है दावोस में होती है ना, दावोस। हाँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। हाँ, इसकी थीम पूछ लेते हैं कई बार, याद है आपको? थीम 2024 की अगर थीम याद हो किसी को? सर रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रिसेंट में इसकी थीम कई बार पूछी गई है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। एक WEF की जो, मतलब प्लेस तो सबको पता है, दावोस में होती है। थीम जो पूछते हैं, थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट है इस बार। फर्स्ट वुमेन, वुमेन टू बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये मीरा कुमार थी ना, मीरा कुमार। मीरा कुमार, ये बिहार से आती हैं। सासाराम सीट से थी, सासाराम डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे मतलब उनका लोकसभा सीट भी वही था। बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं शायद ये, जहाँ तक मुझे याद है, बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। यस सर। हाँ, ठीक है। विच मूवी हैज बीन गिवन बेस्ट मूवी अवार्ड? अब ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड उस साल का है, कोई मतलब नहीं है, अब इस साल जो भी होगा हम देख लेंगे, ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और वो सब जो अवार्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? अब ये पद्मा अवार्ड उस साल का है, इस साल का हम देखेंगे भाई कुछ। खैर पद्मा अवार्ड तो बहुत सारे हैं, उसको जो पद्मा अवार्ड कवर करेंगे उसमें देख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट एक्टर इन इंडियन फिल्म? अब पता नहीं, ये उस साल का है। इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो चुका है इस बार का, नहीं हुआ है अभी, अवार्ड्स में देखा था शायद। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, अब ये फालतू है, कहाँ पे मिले, क्या मतलब है? 2009 का। हाँ, एससीओ समिट इस बार कहाँ पे हुई थी? एससीओ समिट रशिया में हुई ना? एससीओ समिट 24 कहाँ पे हुई है? रशिया में हुई शायद। हाँ सर, शायद रशिया में ही हुई है। ठीक है, शहर अगर ऐसे। स्पेसिफिक शहर है तो बता दीजिए। मॉस्को में ही हुई है या अलग? मुझे लगता है किसी अलग शहर में हुई होगी। दे नहीं रहा है एग्जैक्ट। नहीं दिया? अच्छा, तो नए मेंबर्स कौन से एससीओ में? ईरान, ईरान था ना एससीओ में? नए मेंबर कौन है? सर रुक जाइए, चेक करिए सर सर आप आगे। 5 मेंबर्स ने। सर ईरान इज द न्यू मेंबर ऑफ एससीओ। हाँ, ईरान है। सिर्फ ईरान है? और भी थे? ईरान और तो है ही है। यूएई है, ईरान है, और सर। इजिप्ट है, और इथोपिया है, सऊदी अरेबिया। एक मिनट, These 5 added. इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई। यूएई हो गया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और एक और है ना, 5। इथोपिया। इथियोपिया, ठीक है। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है ICU। मैंने इंडियन एक्सप्रेस से वो करके याद किया था इसको। ICU, ठीक है, हो गया।
फिर मतलब देखो इससे याद हो जाएगा ना, ईरान है, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट और यू से कौन है? यूएई। ठीक है। यूएई सर। हम्म फिर नेम प्लेयर हु हैज बीन अवार्ड। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2008 किसमें पूछा है? 2023 या 24 जो भी लेटेस्ट होगा, दोनों हम दिख जाएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं कि 23 का पूछ ले 24 का पूछ ले। फिर ओनली इंडियन गोल्ड मेडल विनर इन ओलंपिक 2008। अब ये तो उस साल अभिनव बिंद्रा को मिला था। इस बार भी हम अवार्ड देखेंगे, क्योंकि गोल्ड मेडल तो किसी को नहीं मिला, सिल्वर मिले हैं एक दो। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, करंट अफेयर से ही सारी चीजें, करंट अफेयर छोड़ देते हैं, ज्यादा बेटर है करंट अफेयर, क्योंकि हम करंट अफेयर से देखेंगे। अभी ओलंपिक भाई गेम्स 2012। एससीओ समिट तो पाकिस्तान में हुआ था ना इस बार। एशिया समिट पाकिस्तान में हुआ था कि रशिया में हुआ हाँ था? हाँ, हाँ हाँ सर, एस नो पाकिस्तान जयशंकर में। पाकिस्तान गया था ना, तो बहुत वायरल हुआ था वो मीम। वो तो इवन नो, ये जो ईरान, मतलब इस बार तो लेटेस्ट मेंबर बेलारूस है ना। ईरान तो कब था? लास्ट ईयर था। अब तो लेटेस्ट मेंबर एकदम बेलारूस है। और ये अच्छा, ISCEU, ये नहीं ये किसके 5 मेंबर्स तो है? एक साथ ऐड इजिप्ट और हुए थे, सऊदी अरेबिया? इनके बाद बेलारूस ऐड हुआ होगा ना? नहीं, इस साल बेलारूस ऐड हुआ है ये ना? इतने पहले ईरान के बाद सिर्फ एक बेलारूस ऐड हुआ है, तो 10 मेंबर है। अब ये कहाँ से आ गए इजिप्ट और सऊदी अरेबिया? तो ये किस में ऐड हुए हैं? किसका बता दिए ये लोग? उसके मेंबर, अरे ये उसके बेलारूस आई मेंबर्स है। थिंक एससीओ में ऐड हुआ है। एससीओ का बता रहे ये ना? अरे भाई एससीओ का SCO देख के रहे हैं, बिग मेंबर। से कौन बता दे रहा है? नहीं सर, मैम कैप्रिकॉन मैम सही कह रही है, एससीओ का ही है, उसमें बेलारूस ऐड हुआ है। पहले ईरान था, ईरान के बाद बेलारूस है, मैंने भी चेक किया, और पाकिस्तान में ये हुई ये है जो सबमिट। 5 मेंबर बताए ना, ये ब्रिक्स के हैं सर। ये जो वो 5 हमने ब्रिक्स में देखे, ये ऐड। ब्रिक्स। अरे हाँ हाँ। ठीक है, डोंट इसे कंफ्यूज आप गलत थिंग्स। पढ़ा रहे हो बच्चों को। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, गलत बता रहे बच्चे। मैंने पूछा एससीओ समिट कहाँ हुई, तो हाँ, बोल तो रशिया। बच्चे ठीक है, बच्चे गलत बताएंगे, आपकी ड्यूटी है ना चेक करना। अब मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इनके भरोसे हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में हुई थी एससीओ ठीक है। समिट। ठीक है, ब्रिक्स समिट शायद रशिया में हुई है ना? सर मैंने आपसे कहा था देखो, एक चेक कर चीज लीजिए। ध्यान रखना, एक चीज भाई ध्यान रखना, यू पीपल आर नॉट पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी। पाकिस्तान क्या, तो एक मिनट, SCO में ना 2 मेंबर जब ऐड हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया 2017 में, वो भी अस्थाना में हुआ था। और ये जो बेलारूस ऐड हुआ है, ये भी अस्थाना में हुआ। तो ऑलमोस्ट जब भी नया मेंबर ऐड होता है ना, तो वो सर्टेन पाकिस्तान के अस्थाना में ही होता है। क्यों? क्योंकि जो SCO है उसका मेन आइडिया क्या है? SET मतलब सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म। और ये तीनों चीजें ही वी नो की ना, मतलब पाकिस्तान से ज्यादा ही एसोसिएटेड है। तो इसलिए जो मेन मेन सेशन होते हैं ना, सब पाकिस्तान में ही होते हैं SCO के। प्लस SCO का एक और जो सेक्शन है जो उससे जुड़ा हुआ मैम है, दैट इज पाकिस्तान में क्यों होगा? अस्थाना तो उधर है ना? की, हाँ मतलब अस्थाना में होता है। ठीक है। और उसके बाद में एक और चीज जो रैट्स है, RATS वाला है, जो एंटी टेररिज्म वाला है, वो भी SCO का ही एक पार्ट है, और उसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। ठीक है। RATS वाला ये चीज और था। बस। इसमें कह रहा है नए मेंबर जो हैं इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद एससीओ ग्रुपिंग कंप्राइज इंडिया ईरान। ईरान को ऐड किया है रिसेंटली। ठीक है, लाइकली टू बिकम मेंबर कह रहा है, अभी हुए नहीं है, शायद 2025 से वो होगा, ऐसा कुछ होगा ना नेक्स्ट डेट। क्या? नहीं, न्यू न्यूएस्ट मेंबर बन गया है बेलारूस, 9th मेंबर बेलारूस ईरान बन नाइन्थ। बना है। चलो, ऑलरेडी तो बन गया। एससीओ में मतलब इंडिया के बाद, हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बाद एंड पाकिस्तान थे। ठीक है, तो 8 हुए थे लोग। फिर उसके बाद ईरान और बेलारूस है। ठीक है, इस साल का पाकिस्तान में हुआ था, वो ब्रिक्स था जो कजान रशिया में हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स में नए मेंबर आए थे ना, वो 5 जो आपने बताए थे, वो ब्रिक्स के नए मेंबर हैं शायद। हाँ 5 नहीं है अभी, साउथ अफ्रीका ने एक्सेप्ट नहीं किया है, अर्जेंटीना ने मतलब रिफ्यूज ही कर दिया था, तो 4 मेंबर है। हम्म हाँ, अच्छा विल इंक्लूड नहीं भाई, जो इंक्लूड है। देखो, डिसाइड टू एक्सपेंड साउथ अफ्रीका, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट,
इथोपिया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो नहीं बना था, उसने रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है, उनका जो नया प्रेसिडेंट था। और ये पुरानी न्यूज़ है मेरे ख्याल से काफी, और 2023। सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट मतलब कुछ एक्शन ही नहीं लिया है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट। 4 दिन लोग हैं लोग का है। ब्रिक्स की कोई वेबसाइट भी नहीं है, तो इसलिए कंफर्म ही नहीं हो पाता है। तो इनकी लिस्ट कैसे पता चलेगी? एग्जैक्ट लिस्ट, ब्रिक्स 5 कंट्रीज टू जॉइन लिस्ट फॉर। अब ये जनवरी से, मतलब इतनी पुरानी लिस्ट है, तब उसके बाद इस बार तो समिट हुई थी ना। ब्रिक्स समिट अभी नहीं हुई है। ब्रिक्स समिट 2015 कजान में हुई। कजान में कौन कौन इंक्लूड किया था? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। ठीक है, मेंबरशिप पार्टनरशिप। इसमें कह रहा कि इट वाज फर्स्ट ब्रिक्स समिट टू इंक्लूड इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। सऊदी अरेबिया नहीं इंक्लूड हुआ है इसका अल्लाह। नहीं अभी नहीं हुआ। चलो ठीक है। तो ब्रिक्स में ईरान, यूएई, इथियोपिया और इजिप्ट, ठीक है, 4 कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं। अर्जेंटीना ने मना कर दिया, साउथ अफ्रीका पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है। तो ब्रिक्स में 4 कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं। ब्रिक्स समिट कजान रशिया में हुआ था। एससीओ समिट 2024 वाला पाकिस्तान में हुआ था। इसमें इंडिया पाकिस्तान तो थे ही, मतलब 8 मेंबर थे टोटल पहले, और फिर ईरान और बेलारूस नए मेंबर हैं। मतलब इस साल शायद बेलारूस ऐड किया गया, पिछली बार ईरान ऐड किया गया था। सर ये जो नेक्स्ट समिट है ना, ये चाइना में होगी। और एससीओ का भी किस 2 में? समिट हुआ है, एक हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हाँ है वो वो तो होते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान में। हम्म। किसकी मैम चाइना में होगी ब्रिक्स की? नहीं हम्म सर, हाँ मैम एससीओ का समिट। एससीओ का समिट अच्छा, होगा। 25 में चाइना में होगा, हाँ चाइना में होगा। ठीक है। और ब्रिक्स का? ब्राजील में। ब्राजील में, ठीक है, 25 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? अब ये उससे मतलब किस, ये अक्सर पूछते थे, अभी भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन प्लेयर किस स्पोर्ट से है, ठीक है। कैप्टन ऑफ इंडियन टीम विच अजलान शाह। अब ये अजलान शाह हॉकी कप होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अजलान शाह किस रिलेटेड, किस खेल से रिलेटेड है। आपसे पूछ लिया कि कैप्टन कौन था। फिर एशियन कप, ये सब करंट अफेयर्स ही है। स्टेट विद नेशनल गेम्स 2011 कहाँ पर होगा? नेशनल गेम्स। Cropping system where crops are grown in their interspaces between rows of planted tree is called relay cropping, mixed cropping, intercropping, alley cropping. एली क्रॉपिंग क्या? इंटरक्रॉपिंग। alley cropping मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई एक क्रॉप आपने उगाई है, ठीक है, इसके बीच में जगह जो होती है उसमें दूसरी क्रॉप लगा दो। Application of gypsum is required more in the crops of paddy, barseem, wheat, groundnut, ठीक है, paddy. Upper limit of available water in soil is determined at 1-3 bar, 1-2 bar, 1/2 bar, 1/3 bar, 2/3 bar और 1 bar. Upper limit of available water in soil. इसका 1/3 bar. प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम इज, कहाँ पर सबसे पहले रेड ग्राम उगा था? अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट। इंडिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अच्छा। University of Horticulture and Forestry is located at Coimbatore, Solan, Palampur, Pantnagar. सोलन कहाँ पर है देखना? सोलन हिमाचल में है क्या?
हाँ सर, हिमाचल प्रदेश। HP में है, ठीक है। Heroin is obtained from Indian hemp, opium poppy, tobacco, areca nut. Opium ना? ओपियम पॉपी। The leading producer of soybean in India is Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh. महाराष्ट्र। नहीं MP मध्य है प्रदेश। अभी। ठीक है। Varuna is variety of mustard, linseed, sunflower, sesame. मस्टर्ड। मस्टर्ड है ना? हाँ mustard है। Farming of cloves is done in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh. केरला। हाँ cloves. Okay. Assertion reason है West Bengal is leading producer in fish in India. West Bengal have well developed fishing industry along the sea coast. तो इसमें शायद ये वाला गलत था ना? ये गलत है, ये सही है, ठीक है। In India, largest area under rice cultivation lies in state of Andhra Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh, West Bengal. अंजलि में आपका माइक बहुत नॉइज करता है, म्यूट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सर। ठीक है, उत्तर हाँ प्रदेश या उत्तर वेस्ट प्रदेश बंगाल? है। उत्तर प्रदेश होगा। The most popular sport goods come from लुधियाना, जालंधर, कानपुर, आगरा। ठीक है, जालंधर फेमस था ना इसके लिए, जालंधर। तो वैसे मतलब इसमें पूछा, इसमें अगर वो होता ना मेरठ, मेरठ में भी बहुत मेरठ। स्पोर्ट्स के सामान बनते हैं, ठीक है, इंडिया में, यूपी में मेरठ में, वैसे जालंधर में भी है, ठीक है। Which bank become the first bank to open branch in China? ये तो अपने स्टेट बैंक था शायद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ यही होना चाहिए सर। After the merger of Air India in Indian Airlines newly entity, अच्छा ये उस साल का, अभी भी फिर इसका ट्रांसफर हुआ वैसे तो इंडियन एयरलाइन। विच सेक्टर गॉट हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन, अच्छा ये उस साल के क्वेश्चन, मतलब उस साल के ये करंट अफेयर पे डिपेंड है, इस साल का पता नहीं, देखना पड़ेगा। उसमें कॉटन टेक्सटाइल था। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक आर एट मनीला, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा। वाशिंगटन में, वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में। इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट, हॉर्स रेसिंग, टैक्सेशन और इंटरनेशनल ट्रेड। शेयर मार्केट इनसाइड ट्रेडिंग बताया था, शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये इनसाइड ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं वैसे तो, कि जैसे मान लो कि कोई एंटिटी है, कोई बिजनेस है, ठीक है, वो अपने उसको लॉस हो रहा है या कुछ नया वो एक्वायर करने जा रही है, तो उसके जो शेयर होंगे उनकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो जिसको पहले से इन्फॉर्मेशन है कि क्या डिसीजन लेने जा रहा है, उस हिसाब से वो अपने या तो शेयर बेच देंगे या शेयर खरीद लेंगे। तो उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कि हाँ यहाँ ये चीज डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद उसके शेयर बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। तो अपना लॉस बचाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए वो शेयर बेच देंगे या खरीद लेंगे, ठीक है, वैसा। तो इंडिया में इलीगल वैसे, ठीक है, सेबी इसके लिए पनिश भी करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस कोएक्सिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड large industries, coexistence of public and private sectors, coexistence of rich and poor, promoting both agriculture, industry and economy. बी होगा सर ना, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। दोनों। डीजल लोकोमोटिव इंजन आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट चितरंजन, जमशेदपुर, वाराणसी, चेन्नई। वाराणसी। इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ किसका, सर्विसेज, प्रोहिबिटेड गुड्स, अनरिकॉर्डेड गुड्स, गुड्स थ्रू स्मगलिंग। सर्विसेज, हाँ सर्विसेज। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर एट, कहाँ पर है, दोहा, जिनेवा, रोम, न्यूयॉर्क। जिनेवा। जिनेवा, WTO। The city of Jaunpur was founded by Mohammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq, Ibrahim Shah Sharki, Sikandar Lodi। इब्राहिम शाह शाकी। मैम जौनपुर फिरोज शाह तुगलक होगा ना? नहीं, जौनपुर। नहीं सर, एक मिनट फिरोज चेक कर लीजिए। मैम जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान के नाम पे बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था, उसका कजिन ब्रदर था। ठीक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, अब ये 2001 का क्वेश्चन सेंसस के हिसाब से है, अभी जो चल रहा है 2011 का पूछते हैं, क्योंकि रिसेंट वाला हुआ नहीं है।
अभी कितना है अपने यहाँ यूपी का? मुझे भी याद नहीं वैसे, 600-700 समथिंग था। इन यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन? सहरिया, थारू, अगरिया, महिगीर। अब ये इन लोगों ने हो सकता है 2001 का सेंसस लिया हो और अपने को 2011 के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसमें थारू के हिसाब से था। ठीक है, थारू अभी भी शायद यूपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन शायद थारू की ही है। कितना बनता है? 824 820 हम 829 है। अभी ये 2011 के सेंसस से है। ठीक है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर 60 लोकसभा सीट, 70, 80, 90, 80 लोकसभा सीट है ना अपने यहाँ। हाँ 80 है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट वॉज स्टैब्लिश्ड विद हेल्प ऑफ सोवियत रशिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका। ठीक है, किसकी हेल्प से ओबरा थर्मल पावर प्लांट? एक तो ये कहाँ है और किसकी हेल्प से? ये रशिया सोवियत रशिया की सोनभद्र था, में। सोनभद्र में। अब ये 2001 का सेंसस है फीमेल लिटरेसी यूपी में। 2011 के हिसाब से बताइए। 57.7%। 7.7%। ठीक है। और पुरुष का शायद 57 अच्छा 57 57। है। हम्म 57.7%। विच इज द हाईएस्ट डैम इन यूपी? माजाटीला, मेजा, रिहान, रामगंगा। रिहेन। राम मैम इसमें रामगंगा दिया हुआ है। ये रामपुर में है क्या? रामपुर या बरेली के आसपास होना चाहिए वैसे रामगंगा डैम, क्योंकि रामगंगा उधर से बहती है बरेली से होकर। इन यूपी यूरेनियम इज अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर और हमीरपुर। ललितपुर में। ठीक है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग बैंगल्स, लॉक्स, नाइफ, शूज। सबको पता है, चूड़ियाँ। हाँ सर उस पे तो रिहेन दिखा रहा है इसका आंसर, हाईएस्ट डैम इन यूपी। अच्छा, दोनों की हाइट है कुछ। रिहान तो उधर है ना, सोन नदी पे क्या? हाँ शायद उधर है ना, रिहान नदी पर है। सोन की ट्रिब्यूटरी है वही तो है गोल हाँ। वाला। गोविंद वल्लभ पंत सागर, हाँ, ऑल्सो नोन एज हाँ गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसकी हाइट 33 है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसकी ये हाइट देख सोनभद्र। रही हूँ मैं। सोन की ट्रिब्यूटरी पे होता है। ये रिहान सोन की ट्रिब्यूटरी है। हाँ। सर 91.46 मीटर दिखा रहा है इसकी हाइट। रिहान की हाँ 91.6 मीटर। और रामगंगा की रामगंगा तो रामगंगा डैम हाइट 128 मीटर दिखा रहा है सर। वो हाइट उसकी ज्यादा हुई ना। पर सर ये तो दिखा रहा है उत्तराखंड, रामगंगा डैम इन उत्तराखंड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ नियर रामगंगा कालवा डैम इन पौड़ी यूपी। गढ़वाल। रामगंगा डैम इन यूपी। उत्तराखंड में ही है, रामगंगा उत्तराखंड में है, हाँ रिहान भी उत्तराखंड में सर, ये यूपी में है रिहान। हाँ सर उत्तराखंड में है, गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। लेट मी चेक, यहाँ लिस्ट है शायद। फिर तो इनका क्वेश्चन गलत है, मतलब वैसे तो रिहान होगा फिर यूपी में। नहीं, मुरादाबाद में भी है भाई। हाँ एक मुरादाबाद में भी है रामगंगा डैम, वहां भी है यहाँ भी है, क्योंकि इधर जो नदी है ना वो बहती है। इनकी हाइट रामगंगा ना PQR रामगंगा। इनकी लिस्ट में नहीं है उसका नाम। अच्छा वैसा डैम है वो। सर वो दिखा रहा है रामगंगा डैम इज लोकेटेड इन द बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द रामगंगा रिवर। और अब इसकी इसमें हाइट मुरादाबाद लिखा था। गूगल भी डबल बातें बोल रहे हैं। तो ये
अनलेस वी गेट द एक्सप्लेनेशन वी कांट बी श्योर। तो वही दिक्कत है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ वो दिया है कि हाँ ये बड़ा है वो छोटा है, और इसमें दो दो डैम है एक ही नाम के, तो किस डैम की बात कर रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। सर जो फेमस है वो तो उत्तराखंड वाला ही, तो अभी रिहांड ही मान लीजिए। हाँ ध्यान देख सकते हैं, ये तो उत्तराखंड वाला है, ये यूके में है जो हाँ आपने बताया था, ठीक है। इसमें दो में दिखा रहा है, किसमें, एक मुरादाबाद, ठीक है, और एक बिजनौर, ठीक है, दो में दिखा रहा है, पता नहीं कौन सा है इसमें से, वैसे दोनों ही छोटे होंगे, उतने बड़े तो नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ यूपी? बिरहा, धोला मारू, कजरी, रसिया। सभी क्वेश्चन वैसे नहीं पूछते हैं। धोला मारू, ठीक है। सैयद सलार फेयर इज हेल्ड एट, सैयद सलार फेयर कहाँ पर होता है? बहराइच, मनकापुर, बाराबंकी, खलीलाबाद। बहराइच। 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 इन यूपी उर्दू ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, रामपुर। ये लखनऊ में शायद, लखनऊ में है, गोमती नगर में दिखा था मुझे ये। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी। लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। तो ये हमारा 2011 का पेपर था, इसमें सारे आंसर मतलब ऑफिशियल की नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने कुछ ढूंढा भी है, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद।